गायत्री मंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जी प्रणाम। क्रमशः हम लोग आगे की कक्षा में बढ़ते हैं और कल की कक्षा तक योग चूड़ामणि उपनिषद का मंत्र संख्या 1 से लेकर के 64 तक हो गया है। तो आज 65वें से लेकर के 90 मंत्र तक हम लोग देखें और कल समापन होगा। तो पहले हम लोग ये क्रम बता रहे थे आत्मानुसंधान का। देखिए उपनिषद एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानने की विद्या है। उप कहते हैं सामीप्यन, समीप जैसे उपासना, ईश्वर के समीप बैठना। तो उपनिषद में एक है उप है। नी कहा जाता है नितरांग, एब्सोल्यूट को, सद ट्रुथ जो ज्ञान है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसके उसको जो समीपता प्राप्त करा दे वो उपनिषद है। तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेद में परा और अपरा विद्या का मिश्रण है, यानी संसार और संसार में घुली हुई ब्रह्म की चेतना का उसमें एक समन्वित ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा। तो इसलिए उपनिषद का आदेश है कि हमें दोनों तरह की विद्याएं जाननी चाहिए, अपरा विद्या भी और परा विद्या। परा कहा जाता है आत्मिकी को और अपरा कहते हैं भौतिकी को। तो भौतिकी जगत परिवर्तनशील है और एक शाश्वत सत्ता इसमें आत्मिकी। तो संसार में रहकर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो दोनों विद्याओं को जानना ही पड़ेगा। और उम्र के पड़ाव के साथ में, चूंकि संसार अगली जर्नी में साथ में नहीं देगा, अगली यात्रा है मनुष्य से ऊपर वाली श्रेणियां, उसमें संसार का जो पदार्थ जगत है ये साथ नहीं जाता, सूक्ष्म है सब। तो उसमें अनंत यात्रा क्रम में मनुष्य से ऊपर वाली योनि में जैसे आ गया पितर योनि, जो अशरीरी है, स्थूल शरीर नहीं, लेकिन उनकी सत्ता है, तो उनको सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। पितर से भी ऊपर वाली योनियां हैं, मुक्त योनि हुआ। पितर योनि में ऐसा एक आभा मंडल है और एस्ट्रल बॉडी, जो कि सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल से चिपकाव लिए हुए है, इसलिए वो पुनरावर्ती कहलाता है। लोभ मोह अहंकार के रसायन घुले हुए रहते हैं एस्ट्रल बॉडी तक, इसलिए वो बाहर उमड़ते घुमड़ते सूक्ष्म में रहते भी स्थूल से डिपेंडेंसी बनी रहती है उनको। उन्हीं लोगों के लिए पितरों को श्रद्धा दिया जाता है हम शक्ति में।
जैसे पिंडदान तर्पण में कहता है तस्मै स्वधा नमः, स्वधा नमः, स्वधा नमः। तो देवताओं के लिए आता है स्वाहा शब्द आता है, और पितरों के लिए स्वधा कहा जाता है। स्वधा अनुसंज्ञक है, ठोस, उनके निमित्त। इसलिए पितरों का ऋण चुकाने के लिए कहा जाता है कि कुछ समाज में काम करते रहते हैं वो लोग, समाज निर्माण, धरती को स्वर्ग बनाने में, समाज को सुविधा प्रदान करने में। तो उन वो आधा अधूरा अभियान छोड़ के जाते हैं तो उनका लगाव, आसक्ति बनी रह जाती है, इतना काम छोड़ करके आगे। यदि उनके छोड़े काम को हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं तो उनको बड़ी शांति मिलती। इसलिए अपने श्रम को यदि दिया जाए तो उसको तर्पण कह जाते हैं, पसीना लगाया पितरों के निमित्त। और संसाधन यदि इसमें हम लगाएं अपना, तो उसको पिंड दान करते हैं। पिंड सॉलिड, अंशदान, समयदान, इसी के लिए का। तो श्रमदान, अंशदान, अंश नहीं है तो श्रम दें। तो उसमें हर कोई के पास अपनी प्रतिभा, पद, प्रभाव इसमें लगाते हैं। यदि ये किया तो कहा जाता है पितरों का ऋण चुका। तो ज्ञान की एक खास अवस्था तक कि पितर लोग रहते हैं, इस संसार को यथार्थ मानते हैं, इसलिए सारी क्षमता जीवन भर झोंक दिए, बाल बच्चों को उत्पन्न करना, निर्माण करना। और जहां देखते हैं कि ये हमारे अनुकूल नहीं चले, परिश्रम बेकार गया, तो उनकी खीनता ही पितृदोष कहलाती। खीन है तो खीन है तो साफ पड़ता है, वो वंश वृद्धि भी रोक सकता है कि इन वंशों को उत्पन्न करने से क्या फायदा, जो कि समाज के नहीं हो सके। इसलिए अच्छा, तो यदि पितर से ऊपर वाली भी श्रेणियां हैं, वो लोग मुक्त जनी जैसे, कि केवल घर परिवार समाज तक ही नहीं, ये सब एक घटक होता है। जो राष्ट्र हित में जिए हैं, केवल एक समाज, एक मजहब, एक संस्कृति को लेकर नहीं, जिन्होंने जिया है पूरे विश्व के लिए, ऐसे लोग एक छोटे परिधि के बंधन से मुक्त होते हैं। तो ऐसे इस तरह की आत्माएं मुक्त योनि में जाती हैं। वो अपने घर परिवार वालों पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है कि इनको हम दोष लगेगा, अपने परिवार वाले नहीं करें। उनके थोड़े से ब्रॉड और इनलाइटेड रहता है। तो ये सब मोनेटिक लेयर में पहुंच गए रहता है। मनोमय कोष में दो लेयर होता है, एक विषयों से जुड़ा हुआ, तो ये लोग पितर श्रेणी में रहते हैं, फिर पुनरावृत्ति होते हैं, स्वर्ग लोग तो भले जाए लेकिन वापिस होते हैं। लेकिन और भी ऊपर वाली है मुक्त योनि, कि वो फ्री है, इस यूनिवर्स में है तो अगले यूनिवर्स में, दूसरे यूनिवर्स में भी जा करके काम कर सकते हैं। तो लेकिन अभी भी उन लोगों को, तो वो अपनी स्वेच्छा से छोटे मोटे घटक जहां देखते हैं उनको सहयोग करते हैं, अपना मजहब हो, दूसरे का हो, इसमें इस परिधि में नहीं फंसे रहते। मुक्त आत्माएं संत स्तर के होते हैं और वो विश्व की संपत्ति होते हैं। बस आस्तिक हो नास्तिक हो, वो स्वभाव से भी परे रहते हैं। आत्मिकी जीव जंतु सबके कल्याण के लिए किसी और भी ऊंचे स्तर की चेतनाएं होती हैं, जो कि एक पूरे भूमंडल के गड़बड़ी को ठीक कर सकता है अपने मैग्नेटिक फील्ड से, वो सदैव योनि में जाते। इतना तप कर ले, और करना है तैयारी यही ह्यूमन बॉडी से, प्रैक्टिकल यही करेंगे। इसी के आधार पर जैसे होता है इसरो, जहाँ से सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, तो एक लॉन्चिंग स्टेशन होता है जहां से हम छोड़े, और किस ऑर्बिट में पहुंचना है उसी स्तर के ईंधन तैयारी उसमें डाली जाए। तो लॉन्चिंग स्टेशन ह्यूमन बॉडी ही है। इसलिए सुर दुर्लभ कहा गया, सुर दुर्लभ मानव तन पावा, कि देवता भी तरसते इस बॉडी का, इसलिए तरसते हैं कि कम ही ईंधन डालकर एक कम ही लेयर वाले आयाम में गए।
देवताओं से ऊपर भी प्रजापति योनि होता है, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश स्तर के आत्माएं होती हैं। तो इसलिए कभी दिखाया जाता है कि देवता परेशान है, प्रेयर कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से, इंद्र भी भागे भागे जा रहे हैं कि असुर परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देव योनि से प्रजापति योनि थोड़ा सा उत्कृष्ट स्तर का। प्रजापति योनि में वैसी आत्माएं जाती हैं, यहाँ से लॉन्चिंग स्टेशन ह्यूमन बॉडी है, बस यहीं पर जो करना है कर लिया जाए। जो एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड की गड़बड़ी को ठीक कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड से, तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश होता है। तो उस स्तर की आत्माएं जाती हैं उसमें। और ब्रह्मांड, तो ब्रह्मा स्तर के जो पर्सनालिटी है वो भी पुनरावर्ती है। गीता में कहा है कृष्ण ने कि ब्रह्मा लोक तक पुनरावर्ती, क्योंकि सिर्फ अभी भी कहीं न कहीं पर ब्रह्मांड की एक लोक है, परिधि है। इससे बाहर जाने का भी लॉन्चिंग स्टेशन ह्यूमन बॉडी ही है, ये देखिए। तो इसलिए बार बार अवतरण प्रक्रिया लेकर भी आना पड़ता है। तो बॉडीलेस बॉडी एक अवस्था होती है जिसको कहा जाता है ब्रजत ब्रह्मलोकम। तो तैयारी यही करनी है बस। तो जितने ही अच्छे रिफाइंड स्टेट में रहेंगे, बल्ब बल्ब है ठीक, करंट एक ही दौड़ रहा है सभी में, 220 वोल्ट मान लीजिए दौड़ रहा है, लेकिन उसकी इल्यूमिनेसी घट बढ़ सकती है। 1 वाट का बल्ब, 2 वाट का बल्ब, 100 वाट का लगा दीजिए। इसी को कला कहते हैं। 1 कला का अवतार, 2 कला का अवतार, 10 कला का अवतार, 12 कला का अवतार बढ़ते गया। कृष्ण 16 कला का आए, बुद्ध 20 कला के, और प्रज्ञा अवतार 24 कला का अवतार लेकर आए। इसका मतलब है कि सिर्फ अपने इल्यूमिनेसी आभा मंडल की तीव्रता बढ़ाई जाती। एक आदमी में जितनी सामर्थ्य है फुली डेवलप कर ले, तो उसका 16 गुना अधिक कोई करे तो 16 कला कह दिया गया। कलाएं प्रकाश के तेजस्विता है, बस तो उतना ही बड़ा काम करेगा। तो ये सब अभ्यास करना पड़ता है इसी जीवन में। बस इसी अभ्यास क्रम को कैसे तीव्रता बढ़ाई जाए। जीवन तो छोटा है, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। इसलिए बिना एक एक क्षण गंवाए हुए ऋषियों ने कहा कि आत्मिक विकास को कॉमन फैक्टर रख। बचपन से, गर्भ से ही प्रहलाद को देवर्षि नारद ने मंत्र दीक्षा गर्भ में ही दिया। ओम हरि वहीं से शुरू कर दिया बोलना। तो संस्कार परंपरा यदि गर्भ से ही शुरू किया जाए तो इस जीवन में बहुत जल्दी ही अनेकों ऋषि गण हैं जो 10 वर्ष में ब्रह्मज्ञानी बन गए। सुखदेव जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी हो गए। अष्टावक्र हुए, श्वेत केतु हुए, ऋभु हुए, निदाग हुए, अनेकों ऐसे लोग हुए हैं जो कि 10 वर्ष में ब्रह्मज्ञानी बन गए। और हम लोग पूरा बुढ़ाएंगे, मरने लाएंगे, जब नस नाड़ी जलजला जाएगा तब गीता खोलेंगे, पढ़ेंगे, सुनाओ दादाजी मर रहे हैं गीता से। क्या सुनेंगे? जब जब दुर्योधन कहेंगे तो अर्जुन सुनेंगे, अर्जुन कहेंगे तो दुर्योधन, आए का बाएं सुनेंगे। और प्राणायाम करेंगे तो बल फ्यूज हो जाएगा। ये सब जवानी का चीज है, टाल दिए तो टाल दिए। इसलिए अभी शुरू से ही इसको कॉमन फैक्टर रखा गया था, अध्यात्म विद्या विज्ञान। कृष्ण ने कहा कि यदि अध्यात्म जान गए तो विश्व की, इस यूनिवर्स की, विश्व की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, अध्यात्म। जिसके पास अध्यात्म है वह विश्व की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आत्मिकी में, अध्यात्म में क्या होता है? जैसे होता है दैहिक कष्ट, दैविक कष्ट, भौतिक कष्ट, या अधिभौतिक कष्ट, अधिदैविक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक कष्ट सबसे अधिक महाशूल्य देता है, कष्ट देता है, खुद का वो बोया हुआ रहता है। जैसे मानसिक कष्ट आध्यात्मिक कष्ट में आएगा।
मन में उल्टा पुल्टा सोचना और उल्टा पुल्टा करने लगना, तो इच्छा, विचार और क्रिया यह दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इच्छा निकालना अपने बस में थी, ऐसी इच्छा की, ऐसा विचार निकाल, तो प्रोजेक्शन तो खुद कर रहा है। इसके चलते यदि रिएक्शन हुआ है तो आध्यात्मिक कष्ट होगा बस। और इसी के आधार पर इसी संसार में कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको ये नरक जैसा लगे, और इसी संसार में संत लोग मिलते हैं, उनको स्वर्ग दिखता है। उस आंखों के ऊपर जो कालिमा थी उसको साफ करने के लिए सब उपनिषद है, वेदांत, वेद का सार तत्व, घी, क्रीम आत्मिकी है। इसलिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उपनिषद के स्वाध्याय को ही, अध्ययन को ही स्वाध्याय कहा गया। आत्मा का प्रकाश जहां से मिलता, दिन भर संसार का काम करे, अपरा विद्या, लेकिन इसका नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। इसमें ब्रह्म विषय विषयों पर चर्चा, उसकी खेती किया जाए तो दिन भर के थपेड़ों को सहने की ताकत मिल जाएगी बस। इसी क्रम में अब चल रहा था कि उपनिषदों में पढ़ाया जाए, तो सभी तरह के उपनिषद है, ब्रह्म विद्या परक हैं, ज्ञान परक हैं और साधना परक। ब्रह्म विद्या खंड, ज्ञान खंड, साधना खंड। आत्मिकी की जानकारी हो और संसार का सही स्वरूप हमें मालूम होना चाहिए, फिर उसको हम कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करें। ईश्वर के साथ साजुज्यता है, ब्रह्म के साथ साजुज्यता, दोस्ती, इसको उपासना करें। उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, इसको साधना कहा जाएगा। और इसको जनहित में उपयोग करना आराधना कहेगी। इन्हीं तीनों को त्रिनचिकेताग्नि कह दिया, तीन अग्नि। युग ऋषि ने उपासना, साधना, आराधना के नाम से कहा। और शरीर में कारण शरीर से उपासना हुई, सूक्ष्म शरीर से साधना हुई और स्थूल शरीर से आराधना हुई। याज्ञवल्क्य ऋषि एक जगह बता रहे हैं प्रज्ञोपनिषद में कि सेवा क्यों, सेवा परम धर्म कहा गया, तो सेवा परम परम धर्म क्यों कहा? तो सेवा से क्या होता है कि अपनी साधना पकती है। प्रैक्टिकल करेंगे तो जो भी पढ़ा गया है, लिखा गया है और सीखा गया है वो पकेगा। तो पकाने के लिए की जाती है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो जो अनुभव होगा तो वो अपनी पूंजी हो जाएगी, वो जन्म जन्मांतरों तक साथ जाएगी। वो ट्रेवलर चेक होता है, अनुभव। सीखी हुई विद्याएं भूल जाएगी, अभ्यास न करेंगे तो भूल जाएगी। लेकिन अनुभव जनित जो ज्ञान है, तो उसी को वेद कहते हैं। वेद यानी अनुभवों का कलेक्शन, इसलिए वो सत्य होता है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो चूड़ामणि उपनिषद ने बताया कि आत्मा को यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानने के क्रम में कहा, तो आसन प्राणायाम वही जो शांडिल्योपनिषद या महर्षि पतंजलि ने बताई। कहा कि पहले अपने आप को, व्यवहारिक जीवन को थोड़ा समुन्नत करना। संसार में उधारी बांधे, गाय खूंटा पर बांध करके आएंगे तो मन ना लगेगा, गाय खाई होगी ना खाई होगी। इसलिए कहा कि पहले बहिरंग को सुव्यवस्थित कर लें। तो आत्मानुसंधान में लगे हुए व्यक्तियों को अपने महत्वाकांक्षाओं को कम करना पड़ता है बाहर, नहीं तो ध्यान करेंगे इधर और फिर उधर, फिर मन जाएगा। तो चित्त की वृत्तियां हमेशा बाहर ही रहेगी। और चित्त की वृत्तियां भीतर करना है तो साफ है कि बाहर की व्यवस्था को किसी योग्य आदमी के, पहले अपने रचे पचे किए, लेकिन किसी योग्य आदमी के हाथ में सौंपिए उसको, नहीं तो जीवन का एक क्षण बर्बाद होते जाएगा और जनरेशन गैपिंग भी हो जाएगा। अचानक नहीं छोड़े और अपने आप इस दृश्य से गायब हो गए तो फिर चरमरा करके ढह जाएगी। तो अपने आंख के सामने अपने बच्चों को, बेटे को, अपने सहयोगियों को उस योग्य बना दें कि हम बिल्कुल फ्री हो जाएं, और जितना जल्दी हो सके उतने अधिक फायदा करेगा। क्योंकि भीतर वाली जर्नी है वो बहुत ही टफ है, छुरत से धारा है भीतर में। बाहर दिख रहा था, अब तो इतना उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, और मन दिख ही नहीं रहा है और उसको कमांड करना, बुद्धि दिख ही नहीं रहा है उसको कमांड करना, समझिए
अंधेरे में हाथ दौड़ाना। इसलिए परा विद्या बिना गुरु के नहीं हो सकता। जब बाहर ड्राइविंग करना है, गुरु क्रिकेट खेलना है तो कोच चाहिए, फुटबॉल का कोच चाहिए, हर जगह एक कोचिंग सेंटर खुल गया। तो भीतर बिना कोच के चल ही नहीं सकते, कहीं ना हर जगह ठोकर मिलेगा, कुछ दिख नहीं रहा, थप्पड़े लग जाए। तो गायत्री तो परा विद्या, तत्फल अवाप्त गुरु। उसके लिए गुरु की आवश्यकता पग पग पर पड़ेगी। साधक न विधातव्यो गायत्री तत्व पंडिता। इसलिए साधक को ऐसे योग्य गुरु के साथ अपने आप को उनके स्टूडेंट बनना चाहिए, जो कि उस विद्या का महारत हासिल हो। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र से कम लेवल के स्तर के गुरु गायत्री महाविद्या में गाइड नहीं कर सकते, पूर्णता तक नहीं। जिन्होंने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया और पचा लिया हो और एक एक कण को स्वार्थ में नहीं खर्च कर राष्ट्र हित में खर्च करता हो, तो उसको वशिष्ठ कर। और जो 2.5 करोड़ गायत्री मंत्र का जप किया एक अनुष्ठान में लंबा, भले जितना साल लग गया हो, और उसका पचा लिया बिल्कुल उसको, और उसका भी एक एक कण अपने स्वार्थ में नहीं खर्च करके पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए खर्च करता हो, तो विश्वामित्र कहलाता है। विश्वमित्र या सविश्वामित्र। ऐसा व्यक्ति यदि मिल जाए इसका संरक्षण, तो इसके स्टूडेंट तो ब्रिलियंट हो गई होंगे। तो ये रहा करता है। तो हम लोग इस यह धरती अभी के लिए भाग्यशाली है। युग ऋषि पंडित राम शर्माचार्य जी, उन्होंने वशिष्ठ और विश्वामित्र परंपरा में कठोर तप किया और हिमालय के अदृश्य उन्होंने अपने बताया है कि प्रत्यक्ष गुरु एक होते हैं। जैसे राम के दो गुरु हो गए, वशिष्ठ विश्वामित्र। कृष्ण के दो गुरु संदीपन और दुर्वासा हो गए। तो इनके भी देख मदन मोहन मालवीय जी ने उनको प्रारंभिक दीक्षा दी। इस तिलक से ये पवित्र हो गया और मंत्र जप करने लगे। लेकिन पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं, सिर्फ वो धक्का देते हैं अगली जर्नी के लिए। जैसे ही इनकी आयु खास अवस्था में पहुंचे, तो उस समय साधना कक्ष में थे, 12 वर्ष की आयु में ही कहिए। तो साधना कक्ष में दीपक अखंड अनुष्ठान कर रहे थे। दीपक में से लौ निकला, प्रकाश भर गया, उसमें से एक ऋषि पैदा हो गए। वही बोले कि हम हिमालय से खोजते हुए आए, पिछले पिछले तुम्हारे अनेकों 600 वर्षों से हम तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इस बार आया हुआ है कि इस बार का अवतरण तुमको विशेष काम के लिए। उन्होंने फिर दीक्षा दिया, हम आए हैं तुमको दीक्षा देने। हम तो ले चुके हैं। नहीं, वो दूसरी थी दीक्षा, वो प्रारंभिक दीक्षा थी। तो अब हम दीक्षा देने वाले हैं, वो उच्च स्तरीय वाला होगा, बो और काटो वाला होगा। क्या बोए क्या काटने, आत्मा की खेती करो यूनिवर्स में और आत्मज्ञान को बांटो, ई वाला स्तर, उच्च स्तरीय वाला। तब जाकर बताए कि 24 साल तक जौ का रोटी गाय का छाछ पीना होगा, और इसमें 24 लाख के 24 अनुष्ठान करने आगे। कैलकुलेशन करके देखिए, करीब 6 करोड़ के आसपास पहुंच रहे, यानी कि अनेकों विश्वामित्र के ऊर्जा से उसमें घुली हुई। तो वो अनुष्ठान किया गया, 24 वर्ष लग गए, सारा जवानी गल गया उसी में। उसी क्रम में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के बीच में आ गया, और उस समय फिर वहां से हिमालय से आदेश आया कि अभी आपातकाल है, तो थोड़े समय के लिए विराम दो। और उसी में 6 साल विराम दिया गया, और फिर जहां से अध्याय छोड़ा गया वहां से फिर चालू कर दिया गया। उस विराम अवस्था में भी आत्मभौतिकी में रहा गया, और फिर कंटिन्यू करके, इसलिए बीच में आती हैं जो व्यतिक्रम, तो फिर पूर्ण किए, सिद्धि मिली, और कहा कि पहले वेदों का भाष्य करो। वेद लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, और भारतीय सारा का सारा भारतीय धर्म वैदिक धर्म है, लोग देख नहीं पा रहे हैं। गांव के गांव में वेद है जी नहीं, पंडित जी भरे बने कि विद्वान भरे, और वेद ही गायब है। तो साफ जाहिर है कि उल्टा पुल्टा कुछ ज्ञान चल रहा होगा। तो वेदों को उन्होंने, पहले के जो वेद के भाष्य थे तो सांगोपांग नहीं मिलते हैं। रावण ने पहला भाष्य किया था तो उन्होंने संस्कृत में किया, तो संस्कृत का भाष्य संस्कृत में ही चला, और उन्होंने
हर कोई अपने साधना के आधार पर, अपने तपस्या के आधार पर, अपने आइडियोस्फीयर के आधार पर ही भाष्य करेगा। तो तमोगुणी स्वभाव वाला व्यक्ति तो साफ है कि काव्य शैली में करेगा, तो वो उसका अध्ययन भी करेंगे तो वो दिशा नहीं मिलेगी जो कि हमें आत्मा को छुआवे, क्योंकि आदमी अपने स्वभाव के अनुसार ही भाष्य करेगा। आगे चल करके और भी मिले उसमें माध्यम दिन और उसमें साणाचार्य और जो भाष्य हैं वो आत्मिकी को छूने वाले थे। दयानंद सरस्वती जी ने भी भाष्य करना शुरू किया, लेकिन चारों वेदों के भाष्य करते करते ही, अभी शुरुआत थे, उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य किया, तो पूरे सांगोपांग भाष्य करने के पहले ही लाइफ है बीच में छूट गया। तो बाकी साथी लोग मिल करके उसी परंपरा में उसको पूर्ण तो किए। एक ऋषि द्वारा चारों बात के युग ऋषि पहले, फिर इधर आए जिसको हिंदी में भाष्य किए और आध्यात्मिक भाष्य किए धीरे धीरे। और इस तरीके से जब भाष्य मिला इनको क्या बोलते हैं, विनोबा भावे को, इनके जब भाष्य मिले तो कहा उन्होंने कि इनको वेद मूर्ति कहा, सारे माथे पर रखे और वेद मूर्ति कहा, 30 वर्षों तक अध्ययन कर दे। इनके उपनिषदों का भाष्य जो मिला, 108 उपनिषद का, 18 पुराणों का भाष्य करना, व्यास परंपरा में नए पुराण लिखना, प्रज्ञा पुराण, और उपनिषद परंपरा में प्रज्ञोपनिषद, वैज्ञान अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन करना, ये साधारण बात न है। श्रृंगी ऋषि थे पहले ऋषि, श्रृंगी ऋषि हुए, जो कि जो खीर के परमाणुओं में, तो वहां बोला जाता था सृष्टिकृत, खीर के परमाणुओं में हेरिडिटरी कटवा दिया, और उसके द्वारा यज्ञ पुरुष श्री राम जैसे संतति उत्पन्न हुए। तो ये जो होता है वैज्ञानिक अध्यात्म की जो बारी थी, तो वो बीच में गायब हुआ। कणाद ऋषि फिर आए, एटॉमिक साइंस को दिए, वैशेषिक दर्शन लिखा, बीच में कड़ी फिर टूट गई। और इन दिनों वैज्ञानिक युग है, अध्यात्म को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम नहीं तालबद्ध कर सके तो फिर हमारी संस्कृति दूर के दूर फिका जाएगी। तो समय के सापेक्ष वेद का जो विस्तार करता है उसको व्यास कहा जाता है। शाश्वत ज्ञान तो वही रहेगा, लेकिन युग के अनुरूप उसकी व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने पड़ते हैं शाश्वतता के लिए। तो इसी तरीके से साधना क्रम में भी इन्होंने चेंजेस किए। तो हम लोग देखेंगे कि जो चूड़ामणि उपनिषद में जो ऋषिकालीन साधनाएं बताई गई, उसमें से हम अभी के लिए कितना उपयोग कर सकते हैं और उसमें क्या हेरफेर करेंगे, इस ढंग से जो चूड़ामणि उपनिषद को भी देखेंगे। तो इसमें से जो साधनाएं अभी दी गई है, तो कल तक हमने देखा जो चूड़ामणि उपनिषद में आत्मानुसंधान के लिए, तो इसमें ये पाए कि आसनों में सरल आसन रखा, वो आसन जो आत्मा को दे। एक होता है आसन कि अपने रोगों को हटाना, एक आसन होगा कि बलवर्धक पतन गत्यात्मक आसन, पवन मुक्त आसन हुआ, बलवर्धक आसन। लेकिन जहां आत्मा की खोज करना हो तो बहिरंग आसन को बंद करके भीतर वाले प्रकाश देने वाले लेना पड़ता है पोस्चर्स को। उसमें पद्मासन और सिद्धासन दो जोड़ा, क्योंकि सिद्धासन में वीर्य के क्षरण को रोकता है सिद्धासन, और ब्रह्मचर्य के तेज को बढ़ाता है। और इसमें था पद्म, पद्मासन शांति देता है, पद्म नाम ही है, निश्चलता देगा, निर्लिप्तता देगा और कमल की तरह खिलाएगा। तो नोमेनक्लेचर ऐसी होता है आसनों का कि उसको उसकी उपलब्धि क्या दे सकता है। तो इसमें बैठ करके और उन्होंने ध्यान प्रणाली किया कि पहले सिस्टम की जानकारी रख लें, कितने चक्र हैं, उपचक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं और कितने प्राणों का प्रवाह है। इसके सिस्टम यानी पांचों कोषों के सिस्टम को भली भांति पहले बताया। अब उसके बाद कहा कि इसको हम लोग रिफाइंड करें और इसकी चेतना को अपग्रेड करें। तो आज हम उसमें देखेंगे, कल तक हम लोग देख लिए थे कि नाड़ियों के लिए इसकी जानकारी मिल गई थी और सूर्य और चंद्र को मिलाने की बात आई थी। यहां तक पहुंचा गया था कि बिंदु दो प्रकार के हुए। इसका मतलब है कि अपने भीतर में जो ताकत है वो दो प्रकार की, एक है ज्ञान की ताकत और एक है बल की ताकत। ज्ञान से हम जानकारियां पालेंगे और बल से क्रिया करेंगे। एक सद्ज्ञान का केंद्र मिलेगा और एक सत्कर्म की ऊर्जा देगा। सद्ज्ञान और सत्कर्म, इन्हीं दो से सत्य को पाया जाता है। गायत्री के एक हाथ में है वेद, एक हाथ में है कमंडल, यानी ज्ञान को पात्रता में धारण करे। तो जो इसीलिए विवेक के साथ में
बल के लिए ऊर्जा कहा गया। ऊर्जा से सारी संसार, ऊर्जा का केंद्र बता दिया, प्राण का केंद्र है मूलाधार। अब इसको रज कह दिया। इसको रज कहा, थोड़ा सा गाढ़ापन है, थोड़ा सा ऊर्जा है, उसमें थोड़ा सा गर्मी है। देखते हैं रज जो इंफ्रारेड किरणें होती है उसमें बहुत गर्मी होता है। सूर्य की किरणें आई, किसान भाई खेत कोड़े, आलू डाल दिए भीतर और मिट्टी भी डाल दिए, और जब तक से भीतर में गर्मी और नमी नहीं मिलेगा वो अंकुर नहीं होगा। तो ढक दिए तो वहां गर्मी कैसे पहुंचे? यही इंफ्रारेड किरणें हैं, वो चादरों दीवारों को छेद करके भी आर पार जाती हैं, समझिए इतनी हीटेड है। तो इस तरीके से इसलिए वो रज कह दिया। रज लालिमा लिए होता है, ऊर्जा के नाम पर रज कह दिया। और उसको श्वेत कर दिया तो उसको बीज कह दिया, व्हाइटनेस को लेकर। ये उपमा है रजबीज। एक और उपमा दिया, इंदु, ऊपर वाले को इंदु कह दिया माने चंद्रमा, व्हाइटनेस कूलनेस, और नीचे वाले को गर्मी को सूर्य कह दिया। यानी मूलाधार और सहस्रार, इन दोनों को मिलाने की, मिलाया तो परम पद मिलता है। शिव और शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति शरीर में नहीं है। हम अलग अलग रखेंगे तो संसार में शांति और सुख नहीं पाएंगे। अत्यंत आनंद, अत्यंत शांति तभी मिलेगी जब अपने भीतर में शिव और शक्ति को मिला देंगे। जहां भी, इसलिए शिव मंदिरों में दोनों को मिला हुआ रखता, अलग अलग नहीं कि लोढ़ा कहीं है और कहीं पर अर्घा, कहीं प्रकृति कहीं है, ब्रह्म कहीं है, ऐसा नहीं, गुम्फन किया है, बराबर साथ में रखे। तो इसी प्रक्रिया को मिलाने कहता है कि यह थोड़ा कठिन है। और इंदुरिंदु रजो रवि उसमें कह दिया है। और उभयो संगमादेव प्राप्यते परमम पदम, यहाँ पर जाकर बात रुकी हुई थी। अब देखिए एक अलग टेक्निक बता दे, वो इतना कारगर है। ये सिर्फ जो चूड़ामणि उपनिषद में इतना विराट में दिया गया। महामुद्रा एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा सूर्य और चंद्रमा को मिलाया जा सकता है, तपाक से मिला देगा। सारे रुकावट है, रोड आता है कोई बड़ा वीआईपी आदमी तो उसका उतरते हैं, उसके जो होते हैं सैनिक, उसको हड़ा 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 गाड़ी रुको, देखेंगे महामुद्रा यही काम करता है। 72,000 नाड़ियां हैं शरीर में, अब समझिए। और रोज एक एक नाड़ी हम साफ करें, नाड़ी शोधन, तो एक एक नाड़ी साफ करेंगे तो 72,000 दिन लगेगा। इसका मतलब होता है कि 199 वर्ष लग जाएंगे, समझिए उतना उम्र नहीं। तो हमने फिर कैलकुलेशन की, अगर एक नाड़ी ने दो दो नाड़ी साफ करते हैं रोज, तो भी देखा कि इसमें भी 99 98 99 वर्ष पड़ रहा है, 100 ईयर, उतना फिर भी उम्र नहीं है। आधा तो निकल गया ऐसे ही, आधा रात दिन में सो करके निकालेंगे। तब क्या करें, अच्छा 10 नाड़ी साफ करके देखते हैं, तो पाया गया कि 20 वर्ष में हो जा रहा है। हाँ, ये टारगेट ठीक है कि रोज 10 नाड़ी साफ करें। तो इस क्रम से जब से मिला तो 10 नाड़ी का हम अपने आप पर प्रैक्टिकल किया कि कम से कम 10 नाड़ी पर डे तो साफ करना ही है। तो आज के बाद 20वां वर्ष में हम देखेंगे कि क्या कुछ लाभ मिला, नाड़ियों को शुद्ध करने से शरीर में क्या चेंजेज आया। तो उपलब्धि तो साफ दिखने लगी कि आदमी के भीतर में युवा बहुत ही वृद्ध होती, ये जो जितनी भी बातें कही गई है सब भीतर में आज के तारीख में, जबकि हर जगह टॉक्सिन है, फिर भी पाया गया कि वो अमृतत्व प्रदान कर रहा है। तो इस तरीके से गया। लेकिन एक और भी इसमें है, एक महामुद्रा है, इसका कहना है कि 72,000 नाड़ियों को एक बार में साफ करता है। होता है ना गजब का, फसाक जिसमें कोई ऐसा इंजन है कि सब जगह लाइट करके किचड़ा साफ करेगा। इसलिए इसको महामुद्रा कहा। महा, देखते हैं मुद्राएं हैं, 25 ऐसी मुद्राएं हैं जो कि यौगिक क्रियाओं में काम आती हैं। लेकिन उसमें से 25 उन मुद्राओं में यौगिक मुद्राएं, मुद्राएं हस्त मुद्राएं भी होती है उंगलियों से, इसमें भी बहुत काफी हैं। लेकिन ये 24 मुद्राएं गायत्री महाविज्ञान में भी दिया वो हस्त मुद्राएं। लेकिन यौगिक मुद्राएं बहुत ही तेज स्पीड में काम करती हैं। इसमें भी एक महामुद्रा है जो सारी मुद्राएं एक तरफ, महामुद्रा एक तरफ। तो छोटा लाइफ इसका हम प्रयोग करें। और जितने भी तरह का होता है कि वासना, तृष्णा, अहंता, इसको कहा जाता है विस्कोसिटी, चिपकाव, एलर्जी, चिपकाव है इसमें। इस चिपकाव को रस कहा गया। रसानाम शोषणाम चे शोषणम चाहिए, जो रसों को सोख ले उसको महामुद्रा कहें। तो आइए हम देखते हैं कि आज के टेक्निक में किन किन बातों को बताया।
तो सीधे चलते हैं। थोड़ा उसके एक एक अक्षरों को पहले पढ़ ले और टर्निंग पॉइंट को केवल हम लेंगे संकेत के। तो किरण दी को देखिए तो आए तो उनको स्क्रीन पर लाइए और थोड़ा सा वाचन कर लें। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जिस साधना के द्वारा नारी समूह का शोधन किया जाता है तथा सूर्य चंद्र को चलाया जाता है एवं रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालते हुए ठोड़ी को छाती से लगाएं और दायां पैर सीधा फैलाकर दोनों हाथों से पैर की उंगलियों सहित पैर पकड़कर दोनों कुक्षियों अर्थात पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे धीरे बाहर निकालें। यह महामुद्रा की क्रिया समस्त प्रकार की व्याधियों को नष्ट करती है। अभ्यास क्रम में सर्वप्रथम बाएं नासिका चंद्र अंश से श्वास खींचकर रेचन करते हुए अभ्यास करें। फिर दाईं नासिका सूर्य अंश से श्वास खींचकर रेचन का अभ्यास करना चाहिए। जब दोनों स्वर समान हो जाए तब अभ्यास बंद करना चाहिए। इस महामुद्रा के करने से पथ्य अपथ्य अथवा सभी तरह का नीरस भोजन सरस हो जाता है। भोजन अधिक कर लेने पर तथा विष भी खा लेने पर वह अमृत के समान पच जाता है। इस महामुद्रा के अभ्यास करते वाले इस महामुद्रा के अभ्यास करने वाले साधक को इसके प्रभाव से क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्म, अजीर्ण आदि एवं भविष्य में होने वाले सभी रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह महामुद्रा साधकों को महासिद्धि देने वाली है। इसको हर किसी को नहीं बताना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। एकांत स्थान में पद्म आसन लगाकर कमर से सिर तक शरीर को सीधा करके नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को जमाकर अव्यय प्रणव का जप करना चाहिए। ओम निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य अनादि निधन शाश्वत एक तुरीय भूत भविष्यत वर्तमान में एक रस रहने वाले पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई। आत्मा से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी प्रकट हुई। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा ये पांच देवता इन पांच महाभूतों के पांच स्वामी हैं। इसमें ब्रह्मा जी उत्पत्ति करने वाले, विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र संहार करने वाले हैं। सतोगुण रूप विष्णु, रजोगुण रूप ब्रह्मा, तमोगुण रूप रुद्र हैं। देवताओं में पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा, सृष्टि के पालन अथवा अर्थात विकास करने के लिए विष्णु, सृष्टि के विनाश के लिए रुद्र, भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई। लोक, देव, त्रियक, नर और स्थावर इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। उनमें मनुष्य आदि का शरीर पंचभूतों के संयोग से बनता है। ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञान के विषय प्राण आदि पंचवायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्थूल रचना होने से स्थूल प्रकृति कहा जाता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान के विषय पंचवायु, मन और बुद्धि को सूक्ष्म लिंग कहा जाता है। कारण शरीर तीन गुणों से युक्त है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर सबके होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय चार अवस्थाएं होती हैं। तेजस, प्राज्ञ, विश्व और आत्मा ये चार पुरुष इन सब के अधिपति हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है। तेजस एकांत का भोग करने वाला है। प्राज्ञ आनंद का भोगने वाला है और सबका साक्षी इससे परे कहा जाता है। सर्वव्यापी प्रणव जीवों की सभी आनंद में अवस्थाओं के भोग के समय अधोमुख अर्थात उदासीन होकर रहता है। तीन अक्षर अकार, उकार
एवं मकार 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर और 3 स्वर के रूप में प्रणव प्रकाशमान है। आकार समस्त जीवधारियों की जागृत अवस्था में नेत्रों में निवास करता है। सोते समय उकार कंठ में निवास करता है और मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय प्रदेश में निवास करता है। यह स्थूल विराट विश्व आकार ही है। सूक्ष्म तेजस्वी हिरण्यगर्भ के रूप में उकार कहा जाता है और मकार अव्याकृत कारण प्राज्ञ कहा जाता है। आकार की प्रकृति राजसी वर्ण लाल है, उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा गया है। उकार की प्रकृति सात्विक वर्ण श्वेत है, उसे पालनकर्ता विष्णु कहा गया है। मकार की प्रकृति तामस वर्ण कृष्ण है, उसे संहार करता रुद्र कहा गया है। इस तरह ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति का कारण प्रणव ही कहा गया है। प्रणव ही सबका अनादि कारण पर तत्व है। आकार में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा समाहित है, उकार में विष्णु समाहित है और मकार में रुद्र समाहित है। एकमात्र प्रणव ही प्रकाशमान रहता है। यह प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ऊर्ध्वमुख एवं अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला कहा गया है। इस प्रकार सर्वत्र समरूप से प्रणव ही प्रतिष्ठित है। इसको इस प्रकार से जो जानता है वही वेदविद है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप से ऊर्ध्व गति वाला होता है। तैल धारवत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह प्रणव की ध्वनि वाला अनाहत नाद होता है, जिसका मूल ब्रह्म कहा जाता है। महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य प्रणव का वह अग्रभाग प्रकाश में और वाणी से परे है। इस प्रकार से जानने वाला महात्मा ही वेदविद है। दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था में हंस ज्योतित रहता है। सकार खेचरी के रूप में कहा गया है, जो निश्चित रूप से त्वम का स्वरूप है। हकार पद परमात्मा का द्योतक है, जो निश्चित रूप से तत्पद के रूप में है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है। यही सो अहम और तत्वमसि की साधना है। जीव की इंद्रियां बंधन में बांधती हैं, आत्मा को इंद्रियां नहीं बांध सकती हैं। जब तक ममता होती है वह जीव रहता है। ममता के बंधन समाप्त हो जाने पर कैवल्य रूप हो जाता है। सूर्य चंद्र और अग्नि देवता एवं भुव भुव स्वह लोक जिसकी मात्राओं में स्थित रहते हैं वह परम प्रकाश रूप ओंकार है। परम प्रकाशमान ओंकार की 3 क्रियाओं में क्रिया इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी रौद्री एवं वैष्णवी शक्तियां विराजमान हैं। सदैव वाणी से उसका जप करें तथा शरीर से उसी के प्रति आचरण करना चाहिए। मन से उसी का जप करते हुए उसी परम प्रकाश रूप ओंकार में स्थिर हो जाएं। पवित्र या अपवित्र किसी भी अवस्था में ओंकार का जप करने वाला पाप पंक में नहीं फंसता। संसार में वह जल से अलिप्त पद्म पत्र की तरह निर्लिप्त बना रहता है। जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु भी चलायमान होगा। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए वायु की स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जब तक वायु विद्यमान है तब तक शरीर में जीव स्थिर रहेगा। शरीर से वायु निकल जाना ही मृत्यु है। इस कारण वायु का निरोध करना चाहिए। जय गुरुदेव जी। जी प्रणाम। जी देखिए स्क्रीन पर लाइए। पिन अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए सब देखिए इसमें 2 बातें इसमें सीखनी है हम लोग आज के श्लोक में। एक महामुद्रा की तकनीक
और दूसरा मेडिटेशन, ओंकार के बारे में आज अधिक प्रकाश किया। ओम का मेडिटेशन गीता में भी कृष्ण ने इस बात पर बहुत जोर दिया है। जो ओम ओम का चलते फिरते ओम का स्मरण करो, और जो शरीर छोड़ते समय जो ओम ओम कर या ओम का स्मरण करते शरीर छोड़ता है, वो हम में आकर विलीन होता है। वेद का भी आदेश है ओम स्मर, ओम कृतो स्मर। हे संकल्प करता, किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो पहले ईश्वर का स्मरण करो। पर ब्रह्म का एक नाम है ओम, ईश्वर का अनंत नाम है, उसमें सबसे श्रेष्ठ नाम ओम कहा गया, क्योंकि वो स्वयं घोषित है। बाकी सारे नाम रखे गए हैं, एक ही एक ऐसा नाम है ओम, जो कि ईश्वर अपने आप को खुद ही प्रकट करता है इस ध्वनि से, ब्रह्म और प्रकृति के मिलन। तो ओम एतेव सुनाम, सुनाम करने का मतलब है कि श्रेष्ठ नाम है, ध्यान ध्यान करने योग्य है, अनघम पाप रहित है, विश्वात्मनो ब्रह्मण, पूरे विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है। यानी इसी साउंड एनर्जी से, ध्वनि से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, और हर कण यही ध्वनि विज्ञान उसको, परमाणुओं को ठेलते रहता है, गतिशीलता इसी की चलते है, हर जगह बात आई। तो ओम को हम ईश्वर के रूप में स्मरण करें। इसमें बता दिया है कैसा डिवाइन लाइट जो सब में है और कहीं लिप्त नहीं हो रहा है, एक ऐसे प्रकाशात्मक ऊर्जा। इसमें कहा कि ब्रह्म ने एक अपने आप को सबसे पहले एक प्रकाशमयी ऊर्जा उत्पन्न हुई, हिरण्यगर्भ के रूप में कहा, उसी को प्रकृति कहते हैं, प्राण, सब प्राणम असलियत का। और फिर जाकर के परमात्मा ने अपनी आत्मशक्ति से, यानी कि इसे प्रकाश के भीतर घुली हुई अपनी चेतना से वहां पर आत्मा का प्रयोग किया। आत्मना आकाशो भवति, आकाशाद वायु भवति, वायु अग्नि आप, ऐसे क्रम बनना शुरू हुआ, और जीवों का निर्माण क्रम। इसलिए कहा कि तत्व विराट आ जाए तो विराजो अधिपुरुष। अधिपुरुष का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश संज्ञक चेतना का उन्होंने एक विस्फोट किया, उसमें से निकले, यानी कि उसी प्रकाश में से सृजन का गुण आया, उसको कह दिया जाता है ब्रह्मा। पोषण की एक शक्ति प्रकट हुई जिसको विष्णु कह दी, और परिवर्तन की शक्ति को महेश का। इसी तरीके से ईश्वर उसके साक्षी चैतन्य को कहा अनंत, और इससे परे को उन्होंने नाम दिया सदाशिव। तो पांच इनके देवता कहे गए, यही पंच तत्वों के प्रतिनिधित्व करते हैं, और विभिन्न क्रियाकलाप चल पड़े। तो इसको समझाया गया है कि एक साइंस बता दिया है कि कैसे यूनिवर्स का प्रकट हुआ, और इस पर यदि हम निर्लिप्त करें चेतना, तो ओम को स्मरण करें, यानी ओम का मेडिटेशन करें। अंत में यह भी बता दिया है कि ओम इतना पवित्र है कि वह सुचिरवापी असुचिरवापी, चाहे नहाए हो या नहीं नहाए हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में सुचिरवापी असुचिरवापी, यह प्रणवेद सदा, जो बराबर प्रणव का जप करता है, स न लिप्यते पापे न पद्म पतन मीवांभषा, यानी कमल की पत्तों की तरह वह कहीं भी संसार में लिप्त नहीं होता। इसलिए चलते फिरते हमें स्मरण करें। तो वेद का कहता है ओम स्मर, ओम कृतो स्मर, कृतगंग स्मर। हे संकल्प करता, कोई भी काम करे तो पहले ब्रह्म का स्मरण करें, ओम यानी परमात्मा का स्मरण करें, फिर अपने कर्मों का स्मरण करें, उससे लिंक हो जाए तब करें। ओम खंग ब्रह्म, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का, यानी अंतिम अध्याय का अंतिम वाक्य ही है ओम खंग ब्रह्म। इस ब्रह्मांड में ओम के सिवा कुछ नहीं, उसी आवाज से सारे स्वर व्यंजन निकले हैं, सारे स्वर, सारे व्यंजन, यानी सभी वर्ण अक्षर निकले हैं। इन्हीं अक्षरों के गुंफन से सारा वेद मंत्र बना है, उन्हीं से सारे सारे सृष्टि चलते हैं ध्वनि विज्ञान से। ये तो बात समझ में आई, लेकिन हमें ध्यान करना है एक निर्लिप्त दिव्य प्रकाश का, उसी को ओम कहा है, यही सब जगह व्याप्त है। तो यह इसमें रह गई। अब रह गया इसमें क्रिया बता है महामुद्रा। तो महामुद्रा क्रिया बता रहे हैं कि पहले बाएं पैर का मतलब दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा, पैर दिखाई पड़ रहा, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा, हाँ, तो नहीं आ रहा है तो वो बहुत लोग जानते करते होंगे, लेकिन चूंकि यह
यहाँ बैठिए, इससे पैर यहाँ आना चाहिए। यहाँ अब पीछे उठ जाओ, तो इसमें से देखिए तो आ रहा है, दिख रहा है। आया थोड़ा सा हो गया, ऐसे थोड़ा आगे। हाँ ठीक है, आ रहा है। नहीं नहीं, इधर इधर। इसको हमको नहीं दिख रहा। बस बस देखिए, ठीक है। इसमें देखिए ऋषि जो बता रहे हैं कि महामुद्रा की पहले, महामुद्रा कहते हैं किसे, शोधनम नाड़ी जालस्य, नाभि कंद से कुंडलिनी वाले क्षेत्र से 72,000 नाड़ियां हर पूरे शरीर के कण कण वाले एरिया में ले जाती है प्राण ऊर्जा। ब्रेन को भी प्राण ही देगा। देखिए सोचने, चलने, चिंतन करने, अधिक पढ़ने पर दिमाग भारी हो गया, इसका मतलब बिजली वहां फिर कम पड़ गया। तो फ्रेश माइंड के लिए तभी है जबकि बिजली एकदम फुल है, सही काम। तो इसलिए सब काम यही देगा बिजली से। आंखें को पलक झपकाना, कहाँ कुर्म, कहाँ यहाँ भाई पर पलक झपका रहे, देख रहे ना, वो सारी क्रियाकलाप का वहीं से बिजली मिल रहा है। सोचने चलने, वही कार्डियक रीजन में आ गया बिजली तो भावना बन गया, यहाँ आ गया तो देखिए दिव्य ज्ञान बन गया। नीचे है तो वही बिजली भोजन पहुंचा रहा है, वही बिजली विसर्जन कर रहा है। सारे के सिस्टम में एक ही बिजली पंखा चला रही है, हीटर बन रही है, फ्रिज कर रही है, सारे काम नाम बन रहे। तो उस बिजली को नाड़ियों में जहां ब्लॉकेज है, इसका मतलब है कि करंट फ्लो में रेजिस्टेंस है, उसको हटाएगा। इसमें कह रहा है कि बाएं पैर को सीवन में लगा ले। सीवन कहा जाता है यहाँ पर पेरिनियम को, पेरिनियम को शिवम कहते हैं। पेरिनियम होता है रूट ऑफ द जेनाइटल अपर्चर एंड एनल अपर्चर, दोनों के बीच के जो गैपिंग है उसको कहते हैं सीवन। वहीं पर गहराई में 1.5 इंच भीतर मूलाधार है। इसलिए कहा कि एड़ी को वहां पर रख ले और उस पर बैठ जाए, तो उससे ये बैठ गए। देखिए, और बाएं पैर को मोड़े हैं, दाहिने को सीधा कर दें, ये भी ठीक है। और उसको दोनों हाथ से पकड़ें। इसके बाद वो बता रहे हैं कि ब्रीद आउट करते हुए भीतर जाएं और ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठे। तो इसमें हमने ये इसको देखा कि और कैसे प्रभावी हो। इसमें केवल मोटी मोटी बातें कही रहती है, सूक्ष्म वाली बातें गायब रहती है, क्योंकि गुरु के संरक्षण में करें, इसलिए वो बताएगा। केवल किताब पढ़ करके नहीं कर सकते, उसमें संकेत में जहां तहां दिए गए रहते हैं कुछ ऐसा पोस्टर, लेकिन उसके भीतर में क्या क्या दिक्कत आती है। तो जैसे ही आगे झुकेंगे, ब्रीद आउट करेंगे ही, तो पेट को भी भीतर ले जाए। दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। पेट को उसमें भीतर तरफ ले जाएंगे तो सोलर प्लेक्सस यानी नाभि चक्र को, जहां से कंद है निकला, उसको टच करेगा। टच करेगा तो वहां पर विद्युत आवेश पैदा होगा, स्टिमुलेशन। इसलिए करते हैं। तो यदि आप कर रहे हो साथ में तो उसको देख सकते हैं, या अपने प्रैक्टिकल में करते ही करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इसमें बता रहे हैं ऋषि, जो गायब है जो बीच में लिंग, कि बाएं से भी नोस्ट्रिल से भी करें, दाएं नोस्ट्रिल से भी रेचक पूरे करें, निकलें, तो आप पाएंगे कि किसी दिन अपना बायां चलते रहता है तो किसी दिन दायां चलते रहता है। इसलिए हम बोथ नोस्ट्रिल से लें, दोनों हाथ फंसा है तो बोथ नोस्ट्रिल से लें, और तब तक करें यह क्रिया जब तक से कि दोनों स्वर चलने न लगे, सुषुम्ना की स्थिति में ले आते। तो एक बात आई। तो इसमें यदि हम ये नहीं जोड़ा सुषुम्ना को चलाने के लिए एक उज्जाई प्राणायाम है, यदि इसके साथ में उसको हम कंबाइंड कर दे कि बोथ नोस्ट्रिल से लें और उसको यदि लेफ्ट से निकालने की प्रक्रिया होगी, तो क्या करता है, कुछ जल्दी ही सुषुम्ना को चालू कर देता है और विजय कर लेता है अपने सिस्टम पर। तो उसको इसमें जोड़ा। लेकिन बाकी आदमी अभी ऐसा ही करे शुरुआती में। देखिए श्वास को भीतर छोड़ते गए, पेट भी भीतर कर रहे हैं और ले गए, और उस आवत में 3 सेकंड रुकिए, फिर ब्रीदिंग करते हुए गए, फिर ब्रीद आउट करते हुए गए। शुरू में धीमा, फिर देखिए कि सहज हो गया, तो ब्रीद आउट करके ट्रेंगुलर हो जाए बाह्य कुंभक में,
और इसमें महाबंद लगाया जाए, श्वास रहेगा बिल्कुल बाहर, और एक तरीके से कहें कि बंद लगाए हुए तिरछे हो जाए। और इसमें ध्यान करना है तीनों सूर्य का, नाभि वाला सूर्य, हृदय वाला सूर्य और मस्तिष्क वाला सूर्य, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। तो इसमें जो बात कही गई है, ये तीनों प्रकाश वाले अधिपुरुष हैं, उत्पन्न हुए इससे, वो तीनों चेतनाओं को शरीर में, तीनों शरीरों को लाभ देगा। स्थूल सूक्ष्म कारण का इसमें जानकारी दिया है कि इसको स्थूल कहते हैं, इसको सूक्ष्म कहते हैं। तो फिजिकल बॉडी में पंच तत्वों बताया, सूक्ष्म शरीर में ज्ञानेन्द्रियों कर्मेंद्रियों इनको भी कहा, प्राण को। इसमें हमने एक और एडिंग किया है कि जब हम रहते हैं बाह्य कुंभक में और तो पेट भीतर गया है, तो हम चाहे तो नौली क्रिया कर सकते हैं। तो जिनको नौली आ रहा है, तो भ्रमर नौली धीरे 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 स्लोली करें, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड, जितनी अपनी क्षमता हो, धीरे धीरे स्लोली 10 राउंड 20 राउंड। तो मैक्सिमम जब करें, जब लगे कि अब असहज स्थिति अब आने लगी, तो गहरा ब्रीदिंग करें, फिर उसको रोकें और हल्का सा आगे की तरफ दबाव दें। तब तक, जब तक ऐसा लगने लगे कि रोम रोम में यह प्राण हर एक नाड़ियों में छलकने लगा, तो जितने भी हमारे नर्व्स हैं वो सभी चमड़ों के बाहरी लेयर पर खुलते हैं। तो ब्रीदिंग लिया गया है तो एक साइकिल बनाता है, आंखों से नाकों से तो निकलेगा ही, तो रोम कूपों से बाहर निकलते रहता है, ये सब एक चक्रीय बनता है। तो जहां जहां पर है प्राण आकर के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ देगा। अच्छा, जो भ्रमर नौली नहीं कर सकते, तो वो सिर्फ मध्यम नौली करे। ब्रीद आउट करके जब उडियान बंद लगाए थे, तो उसको चिपका था भीतर, वो मध्यम नौली हुआ, तो वो पर्याप्त है। धीरे धीरे वह स्थिति आएगी। जाई प्राणायाम में लास्ट में लेफ्ट से निकालना, तो इसमें सूर्य भेदन में भी लेफ्ट से निकालेंगे। तो सूर्य भेदन कुंडलिनी जागरण में अचूक अस्त्र का काम करता है। तो इस प्रक्रिया से कर लिया। तो एक बात इसमें आई, इसी को जब देखिए गले में थोड़ा सा टोंडअप हो गया, इसका मतलब है कि सारे चक्रों को यह हिट किया है, तुरंत असर आ जाएगा, 1 मिनट भीतर पता चल जाएगा कि पूरे बॉडी में अपना बिजली प्रभाव दे दे। तो ये बहुत ही कारगर है। इसी तरीके से इसको पैर को भी बदल, इसमें 3 मूला है, तो इसमें क्रिया आएगी, सेम करिए उसी तरीके से। ब्रीद आउट ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद इन। बाह्य कुंभक में ही महाबंद लगाए। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि मेरुदंड सीधा रहा है, तो ट्रायंगुलर बना। देखिए इसमें फिर दोनों पैरों के साथ करें तो 3 राउंड पर्याप्त है। यह इतना शक्तिशाली है। अच्छा, इसमें 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज आदमी 3-4 मिनट में एक ही कर लेगा। 3 या 4 मिनट भी यदि इसमें लगावे आदमी, इतना प्राण छलकता रहेगा कि दिन भर खर्च करेंगे घटेगा नहीं। ये सूर्य से सीधी शक्ति लेने लगेगा।
सूक्ष्म जगत से भी सीधे शक्ति लेता है, हार्ट वाला रीजन, और ये ब्रह्मलोक से सीधे शक्ति लेता है। इसमें यदि हम आज की जो ध्यान प्रणाली बोले कि प्रकाश का ध्यान करें और ओम का, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर, इन क्रियाओं के साथ में यदि हम परब्रह्म की चेतना शक्ति को भीतर ले रहे हैं, वह शक्ति हमारे रोम रोम में घुल रही है। और जो इसकी जानकारी दिया है कि अ में स्थूल जगत, उ में सूक्ष्म जगत और म में कारण जगत, तो इन सारे शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में यह तेज फैल रहा है तीनों केंद्रों पर भी, तो और अधिक यह गुणोत्तर लाभ देना शुरू करेगा। तो सारे ज्ञान विज्ञान का एक और बात देखें, इसके बाद बताया है कि हम पद्मासन में बैठ जाएं, मान ली क्रिया करनी तो लास्ट में ध्यान करना हो, तो पद्मासन पर बैठ करके और धड़ गर्दन से स्ट्रेट रख, उसमें मेडिटेशन में आदमी को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है बस। और वो जब किसी खास लाभ को लेना हो तब उसमें बताया गया है कि ये अमुक मुद्रा में रहें, अमुक मुद्रा का लाभ लें। लेकिन यहाँ जब मेडिटेशन करना हो तो बिल्कुल सहज और शांत अवस्था में रखी जाती है, और तीनों को सिद्ध में रख। नासिकाग्र शब्द का प्रयोग किया है जैसे गीता में किया है उन्होंने, यहाँ भी वही बात है। तो नासिकाग्र पर हम चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते। यह सब चिदाकाश को समझने के लिए होता है। यदि यहाँ पर नहीं कर सकते, ऐसे दिक्कत पड़ रही हो, तो आंख बंद करके और भ्रूमध्य में अपना ध्यान करें, सविता के तेज का, मस्तिष्क मध्य में। ये भी सांभवी मुद्रा है। और खुली पलक खुली रहे तो या बंद रहे तो ध्यान करना है अपने आज्ञा चक्र में। यदि हम ध्यान करते हैं और आध्यात्मिक सूर्य के रूप में अपना ध्यान करें, या त्रिकुटी में जाकर ध्यान करते हैं मस्तिष्क मध्य में, अब यहाँ पर उन चीजों का स्मरण किया जाए जो इसमें कही गई। वह इसमें बात बताई गई है कि परब्रह्म है, परब्रह्म की चेतना से ही सब संचारित हो रहा है। सारा ब्रह्मांड शरीर के भीतर में है, और इसका कैसे प्रकटीकरण हुआ, इन सूत्रों को मस्तिष्क से ही निकलती ऊर्जा से हम देखना शुरू करें तो पूरे शरीर में पता चल जाएगा कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, मैंने कैसे इसका प्रकटीकरण हुआ और कैसे इसका अवसान किया जा सकता है, विलीन होता है मिलन। तो यह ऊर्जा शरीर के भीतर में घोली जा सकती है, और अच्छी बात। तो इस तरीके से अपने आप को ब्रह्म में बनाए जा सकते हैं ध्यान के द्वारा। तो हम लोग देखते हैं समय हो गया है, तो प्रश्नोत्तरी में आते हैं। चलिए, पूरे के पूरे इन सूत्रों में कहीं समझ में नहीं आया हो तो पूछिए। बाबू जी, लास्ट टाइम आप महामुद्रा के बारे में बताए थे कि बाएं नाक से सांस छोड़ने के लिए, मतलब सूर्य वेदन ऐड करने के लिए। हाँ, तो अभी ही बताए, तो बोथ नॉस्ट्रिल से लेंगे तो, लेकिन छोड़ा जाता है बाएं से। तो ये उजाई प्रणाम है, बोथ नॉस्ट्रिल से लेना और लेफ्ट से निकालना। हाँ, और सूर्य भेदन में भी है, राइट से लेना, लेफ्ट से निकालना। तो किन्हीं नॉस्ट्रिल से लेने की निकालें लेफ्ट से तो अधिक फायदा करता है। लेफ्ट से भी लेकर लेफ्ट से निकालेंगे तो भी वो ईड़ा चालन करेगा और आदमी के बेचैनी को खत्म करेगा। एमिगडाला को सीधे जाकर सफाई करता है। लेफ्ट से लेफ्ट में एमिगडाला पार्ट है, उसको खत्म करता है। तो बेचैनी है जो कि आदमी को संसार से लगाव वाला रहता है, उसको हटाता है, उस बेचैनी को क्लीन करके, और आदमी की भावनाओं पर अपना नियंत्रण होता है। एमिगडाला पार्ट इमोशनल होता है, और भावनाओं के में ही बेचैनी आ जाती है कि अब क्या होगा आदमी, तो उसको साफ करता है। और जहां अपने भीतर में अधिक आवेश बन पड़ा हो तो उसको राइट वाला, राइट टू राइट, उसको क्लीन करता है। लिम्बिक सिस्टम का फॉर्निक्स वाला एरिया का सड़क साफ करना, इसलिए कह दिया है कि बाएं से भी कर लें, दाएं से भी उसको कर लें। हम लोग बोथ नॉस्ट्रिल से ले ही रहे हैं, और उसको हीटिंग कर लिया तो सब गर्म कर देता है, और उसको निकाल लिया इसमें से। इस प्रोसेस को हमने इस पर प्रैक्टिकल करके देखा कि ये बहुत ही उपयोगी बन रहा है जी। और बाबू जी, क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया, प्रणव में और ओंकार में क्या अंतर है? ओम को ही प्रणव करते हैं। इसमें आया है कि प्रणव ओंकार में स्थित है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये मतलब है कि प्रणव कहते हैं पुल को, सेतु।
सेतु यानी कि आत्मा से परमात्मा का जोड़ने वाला पुल को प्रणव कह दिया, और वह जोड़ने वाला ओम में स्थित है। ओम एक ऐसा है जो कि हमें प्रणव का काम करता है, लिंक का काम करता है। प्रणव उसकी ये हो गई, मैंने उसका गुण हो गया जोड़ना, लिंकिंग। हाँ, लिंकिंग को, तो पुल है सेतु। तो सेतु जोड़ने वाला काम कहाँ है? इस ओम नामक साउंड एनर्जी में स्थित है वो पुल। हाँ, प्रणव माने पुल। इसमें दूसरा एक क्वेश्चन और है, हमने जो अभ्यास के दौरान महसूस किया कि पहले जब गायत्री मंत्र का मना जब करते थे और ध्यान करते थे तो जो पवित्रता का एहसास होता था, इससे ज्यादा एहसास अगर हम ओम का जप कर रहे हैं मन में, और फिर अगर सत्ता का ध्यान कर रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है। हाँ, तो वो शुरू में वही बताया ना कि शुरू में अधिक विस्तार रहता है, ढेर सारे किताब होंगे, ढेर सारे धीरे विस्तार समेटने गया, तो अंत में ओम यानी प्रणव, प्रणवेन व्याहृत्या भवति, व्याहृत्या गायत्र्या भवति। तो ये सब कुछ निकला है ओम से ही। तो एक वृक्ष था, अब एक बीज हो गया। तो ओम बीज है जिससे गायत्री मंत्र निकला है, सारा वेद निकला है, सारे ब्रह्मांड निकला है। तो विस्तार सिमटते 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 अब एक बीज में आ गए, तो और बढ़िया है। इसलिए उसमें कहा कि ओम को भी महावाक्य बोलते हैं हमारे सब। तत्वमसि भी यदि मेडिटेशन किया जाए तो वो भी महावाक्य में आता है। और अहम ब्रह्मास्मि, सच्चिदानंदोहम, शिवोहम, ये जो सारे सूत्र है, कोई भी स्मरण करे तो ओम को स्मरण किया जाए, लेकिन उसको परब्रह्म के तेज के रूप में स्मरण किया जाए। ओम व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, तो व्यक्तिवाची ओम, कहाँ ओम गया जी? तो यहाँ पर ओम ब्रह्मवाची नाम है। तो ब्रह्म को याद करना है, चाहे कुछ ही शब्दों का स्मरण करे या अशब्दम हो। कल वाले लेख में आया था ना कहीं पर, कि आया था क्लास में कि अशब्दम है, सारे शब्दों से परे। तो धीरे धीरे ओम भी विलीन हो जाएगा, शब्दम केवल आनंद और शांति रहेगा। तो जैसे उनके ध्यान में जो उनकी ध्वनि निकल रही है, उस पर ध्यान फोकस होता है, तो हम पूरी तरह शांति में जाते हैं। तो उसको हटा करके प्रकाश का ध्यान किया जाए, मतलब कैसे? देखिए, ये जो ध्वनि है, ध्वनि में कुछ न कुछ कंपन होगा, और जहां कंपन है वहां विशुद्ध शांति नहीं है। कुछ न कुछ लहर मिल गया, और लहर मिल गया तो अपनी तस्वीर पूरी साफ नहीं दिखेगी। तो ये ओम भी विलीन हो जाता है, वहां सिर्फ शांति और आनंद का फील करता है। तो शांति और आनंद को ही ओम कहते हैं। साउंड वाले फ्रीक्वेंसीज को भी और सूक्ष्म करते जाए तो वहां पर पाया जाए कि जहां से निकला है, ध्वनि निकलने से पहले की क्या स्थिति थी ब्रह्म का, तो वो शांति और आनंद में स्थिति है। तो उस स्थिति में जाना है कि ये ध्वनि निकल कहाँ से रहा है, वो भी वाइब्रेशन कहाँ से निकला है, तो प्रकृति और ब्रह्म के मिलन से निकल रही वहां पर। तो जब ब्रह्म की प्रकृति के मिलन की तब न जरूरत पड़ेगी जब हमको विस्तार करना है, लेकिन आत्मस्थिति होना है। तो ओम भी विलीन हो गया, बस ओम की भी सत्ता वहां पर चिदाकाश में बदल गई। इसका मतलब कि गायत्री को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेज में आने से तो गायत्री छूट जाती है। सारा मंत्र ऐसे भी माला जपेंगे, ध्यान जाएगा तो छूट जाएगा, माला गिर जाता है, सब खत्म है। यानी सत्य में यह पाया जाएगा कि कहीं पर कोई दूसरी सत्ता नहीं। मतलब दर्शन सही है। हाँ, यदि गायत्री मंत्र, जैसे किसी भी मंत्र का सहारा ले लें, गायत्री मंत्र के बताया गया कि सभी मंत्रों में थोड़ा श्रेष्ठ है। एक होता है ना कि किसी भी साबुन से आप कपड़ा साफ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसका साइड इफेक्ट नहीं, कपड़ा नहीं फाड़ेगा, ये करेगा, हर एक को साफ करेगा। इसलिए गायत्री मंत्र सब में सेट हो जाता है। तो मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, इतना भर कह दिए। तो होता है हर चीज में, पेड़ों में, हर पेड़ में हमको लाभ मिल जा रहा है, उसके वनौषधियां हैं, लेकिन पेड़ों में पीपल। तो जो श्रेष्ठता का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो मंत्रों में गायत्री।
लेकिन जिनको इतना लंबा उच्चारण नहीं किया जाता है, तो गुरुदेव ने कहा कि ओम भूर्भुवः स्वः, इतना ही उच्चारण कर लो, लघु पंचाक्षरी। इतना भी नहीं करने आ रहा तो ओम उच्चारण कर लो। वो भी नहीं करता हे भगवान हे भगवान, कुछ तो करो लेकिन ईश्वर के साथ दोस्ती करो। ये तो एक साउंड था जो हमें काम आ जाता था जोड़ने में। पुकारना, बच्चा बछड़ा पुकारता है तो गाय गुजर से डकारने लगती है। तो ओम, ओम है सेवरल मीनिंग्स, एक जगह लिखा हुआ था, वन ऑफ देम इज वेलकम टू गॉड, हे ईश्वर आपको प्रणाम। तो प्रणव, ओम, प्रणव ओम प्रणाम बन गया शब्द करने का। तो ओम एक ऐसा सेतु है जो इस साउंड एक आनंद और शांति देगा शरीर में। तो यदि ध्वनि, अच्छा इस ध्वनि को भी बोलना अनहद कह दिया। अनहद का मतलब होता है कि आवाज को, आवाज से भी परे, जहां आहत ना हो। तो आवाज से परे का मतलब होता है कि शांति और आनंद। तो शांति और आनंद को ही ओम कहते हैं, न कि किसी साउंड को। यदि बोल दिए तो मुंह से निकला ये, या विचारों से निकल रहा है, तो विचारों को भी शांत करना है, तो वहां पर सिर्फ शांति, अथाह शांति, अथाह आनंदी, आनंद को ओम कहते हैं, यानी ईश्वर कहते हैं। ओम तो एक परब्रह्म का नाम हुआ। ओम यानी परब्रह्म, और परब्रह्म शांति में है, आनंद में। तो उस अवस्था में हमें ओम को रूपांतरित कर देना है। चलिए और जी वो एक प्रश्न यहाँ पे आया है कि जैसे ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर बना है, तो उसमें से जैसे आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में नेत्रों में निवास करता है, सोते समय उकार कंठ में निवास करता है, और मकार सुषुप्ति अवस्था में हृदय प्रवेश में निवास करता है। तो इसका क्या अर्थ है? हाँ, अब देखिए, कंठ में हृदय में बात कही गई, तो यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात कही गई यहाँ पर। तो नेत्रों माने खोले तो जागृत। तो संसार के क्रियाकलाप, यदि हम क्रिया पक्ष को कह दिया जागृत, और कंठ यानी सुसुप्ति वाला का विचार, कंठ से निकलता है बैखरी मध्यमा पर विचार तरंगे हैं, वोकल, आकाश तत्व से विचार बने, तो विचार क्रिया में बदल रही है। इसका मतलब है क्रिया पक्ष है, एक विचार पक्ष है, उसके सूक्ष्म हुआ, और कारण हृदय में आ गया, भावनाओं की तरफ में आ गया। तो ऐसे ही लिया है ऊपर से नीचे तक का। लेकिन इसमें लिखा है बाबूजी कि सोते समय उनका उकार का कंठ में निवास होता है। मन सुसुप्ति से मतलब है, इस सुसुप्ति अवस्था में हृदय प्रवेश, दो अलग। हाँ, हृदय मतलब भाव, भाव विचार क्रिया। क्रिया नेत्रों से देखकर करते हैं, आंख बंद करने के बाद मैंने प्रत्यक्ष क्रियाएं नहीं होंगी, तो इसलिए जागृत कह दिया, यानी हम अपने कॉन्शियस माइंड का उपयोग करते हैं। और कंठ में कह दिया कि उससे विचार निकलता है, यानी कि वो थिम निकला है, और चेतन माइंड की अवस्था को कह दिया। विचार पर आगे चक्कर नहीं कि किसी पॉइंट में हम ना जाएं, ऐसा नहीं कि ईश्वर खाली यहाँ है, वो नाक में उंगली, काने उंगली नहीं यानी बराबर है, तो हम पॉइंटेड ना करें, एक फेज माने या, और वह फेज हर जगह है, जागृति हर जगह है। आंख बंद करके भी हम नहीं टोटो के चलते, सूर्यदास तो आंख बंद करके ही चल रहा है, देख रहे हैं ना उसमें। तो क्रिया पक्ष से मतलब है यहाँ। तो एग्जाम्पल देने के लिए कुछ शब्दों का तो प्रयोग करेंगे ही ऋषि, ठीक है। तो ये एक बात आ गई। तो ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाली जो बात है उसी को कह दिया। अच्छा, एक और भी कंफ्यूजन होता है कि ओम, ओम 3 अक्षरों के मेल से बना है, होता है ना, तो और बाकी अक्षर कहाँ गए? तो मतलब कि क ख ग घ ओम में नहीं है, आप कह दे सारा संसार यही उत्पन्न किया, माने सारे अक्षर ओम में है। तो स्वराणाम अकारोस्मि, यानी 16 स्वर है, उसका गार्जियन अ है, ये कहना है सिर्फ। तो वही ओम ध्वनि जब आकाश तत्व में दौड़ेगा तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, तो 16 स्वरों में बदल जाएगा। वही जाकर के वायु तत्व में जब गुजरता है वही साउंड, तो वो ओम है, लेकिन आपको सुनाई पड़ेगा कंग खंग गंग 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 चं छंग जं जंग यं डं डं, इतना सुनाई पड़ेगा। वही जाकर के अग्नि तत्व में यदि प्रवेश कर गया वही कंपन, तो वहां सुनाई पड़ेगा, बोल रहा है ओम, हमें सुनाई पड़ेगा डंग ढंग डंग तन तन दन दंग नंग पम पम, ऐसा सुनाई पड़ेगा।
वही जल तत्व से जब गुजरने लगा तो फिर रिफ्रैक्शन करेगा उसमें, बम भंग भंग यंग रंग रंग ऐसा सुनाई पड़ेगा छो, और वंग संग 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 वो सुनाई पड़ जाएगा पृथ्वी तत्व। यानी कि ये वाइब्रेशंस को, ये सब वर्ण होते हैं जो स्वर बनते हैं, वाइब्रेशंस हैं। तो यहाँ 3 अक्षर का मतलब है कि वो सृजन कर सकता है, इसलिए अकार कह दिया। सृजन को अ कहते हैं, और वहां पर पोषण भी करेगा। यही साउंड एनर्जी सृजन करता है, पोषण करता है और परिवर्तन करता है, इसलिए इसको अउम कहा। इसमें आया ना सृजन पोषण, ब्रह्मा विष्णु में इस बात कही, न कि हम लोग की वर्ण वाला अक्षर में फंस के रह जाए। अच्छा, अब 2 अक्षर को मिलाएं, अ उ म, इसका मतलब कि पहले अ पैदा हुआ होगा, उ पैदा होगा, म पैदा हुआ होगा, तब तीनों मिल करके ओम पैदा किए होंगे। जबकि ओम कहता है ना पहले पैदा हुआ। देखते हैं दिमाग में कितना गांठ और कंफ्यूजन है, इसको फोड़ना पड़ेगा बिल्कुल ही। पहले ओम उत्पन्न हुआ है। ओम से क्या पाया गया है कि ओम, अब देखते हैं, अब संधि, अयादि संधि देखते हैं ना, अ उ, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, इस आधार पर देखा गया कि अ उ मिल करके ओ बनता है। इस तरीके से उसमें म को उसके साथ में ऐड किया, म भी बनता है। तो ये तो आपने अपने ढंग से हम लोग कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, लेकिन वहां पर 3 अक्षरों का मिलन है। अक्षर मन अविनाशी, 3 अविनाशी सत्ता है, सृजन, पोषण और परिवर्तन। तो ये तीनों गुण ओम में है, ये कहने भर का है मतलब। तो न कि हम अक्षरों में फंस करके रह जाए, तो फिर बाकी अक्षर, तो इसका मतलब है 2 अक्षरों का मेल से ओम बना। तो कितने आदमी उच्चारण करते हैं ओम बोलेंगे, पहले अ भी तीनों को हम बोल रहे तो लगेगा कि हम बढ़िया बोले, सबको समेट करके। इसमें कहा है गिराम अस्मि एकम अक्षरम, गीता में एक सूत्र आया है, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, एक अक्षर है, एक ही अक्षर में उच्चारण करना है, न कि अ उ म 3 अक्षर बोलना है। बोलना है ओम। तो इसलिए बता दिया है कि अ का देखते हैं ओ लिखा रहता है और 3 दिखे देखते हैं, ओ 3 और म कहीं कहीं सा भी मिलेगा। ओम तो एक सिंबॉलिक हो गया ये, लेकिन उच्चारण कैसे हो? ओ की मात्रा 3 बार, ओ उच्चारण 3 गुना लंबा हो और म को उसमें टच करे, तो ये कहना भर है उसका। लेकिन उच्चारण करना है सीधे वैसे ओम, ओ ही ओम बोलना है इसमें करने का, सीधे उच्चारण उसका यही करना होगा। तो वो करके लिखा रहता ना ओ, और फिर 3 देखें कि लिखा हुआ, फिर म, यानी ओ की मात्रा थोड़ा लंबा हो और म उसके 1 यूनिट के बराबर। जी, पहला क्वेश्चन आचार्य जी का दिखाई नहीं। एक ही अक्षर उच्चारण करना है, तीनों को मिलाकर, 3 अक्षर में नहीं उच्चारण करना है। गिरामस में एकम अक्षर बस। पहले का आचार्य जी का था वो। आचार्य जी का था कि महामुद्रा से मन के ऊपर नियंत्रण कैसे होता है। हाँ, पहले आचार्य जी का प्रश्न था कि महामुद्रा से मन पर नियंत्रण कैसे होता है। हाँ, तो महामुद्रा से आचार्य जी का प्रश्न है कि महामुद्रा से मन का नियंत्रण कैसे होता है। तो इसमें जब देखेंगे तो ब्रीद आउट ब्रीद इन किए थे, और प्राणों को जब भर करके, तो प्राणों की जब आगे रुके हुए थे प्राण भरकर, तो सारे शरीर में नस नस में कण कण ऊर्जा जा रही थी। तो मस्तिष्क में भी जो कचरे भरे पड़े हैं, वो ऊर्जा सभी नाड़ियों को गलाता है, साफ करता है। और चंद्रमा मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से में कूलनेस, और सूर्य है नीचे, दोनों को भी मिलाता है, चालनम सूर्य चंद्रयो। तो ज्ञान अपनी ऊर्जा है मस्तिष्क में भी जा करके अज्ञानता के कालिमा को भी जलाएगा। वही मन में, मन का मतलब होता है, मन तो कोई तत्व, मन तो कोई पार्टिकल नहीं है। ब्रेन अलग है, माइंड अलग है, ब्रेन अलग है, मस्तिष्क। मन एक आकाश तत्व जैसा है, लेकिन वो माध्यम बनाता है ब्रेन को। तो ब्रेन में न्यूरॉन्स क्रिस्टल हैं, तो वो साफ रहेंगे तो वो शुद्ध उन विचारों को, जो कि अत्यंत रिफाइंड थॉट है, उसको पकड़ना शुरू कर देगा। इसलिए ब्रेन की सफाई करने के लिए ये जा रही है से ऊर्जा जा रही, यही ऊर्जा मस्तिष्क रीजन को भी साफ करेगा। हर ऊर्जाओं को, जब यहाँ जालंधर बंद भी लगा लिए महाबंद में, तो जालंधर बंद आज्ञा चक्र
और विशुद्धि चक्र दोनों के साथ में जोड़े रहता है। हार्ट वाला भी रीजन देखिए, यहाँ से लेकर के फेफड़े से लेकर के उसकी पैर नीचे तक भी है, कुछ सब में आपस में सब जुड़े हुए भी हैं। और नीचे वाली ऊर्जा पूरा का है तो उसमें भी सब आप कर रहे हैं। तो ये ऊर्जा जा करके और नाड़ियों के ब्लॉकेज, तो मस्तिष्क में नेगेटिव थॉट उसके ब्लॉकेज है, उसको जलाता है, गलाता है, तो पॉजिटिव थॉट आना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से मन को शुद्ध करता है बस। और मेडिटेशन भी कर रहे हो, यहाँ मेडिटेशन भी किया जा रहा है कि अपना जो अपना ब्रह्म ग्रंथि है सूर्य, उसको भी देखा जाता है कि हमारा ज्ञान का सूर्य चमक रहा है। केवल क्रिया नहीं है, इसमें ध्यान जुड़ा हुआ है। अनाहत चक्र में भी सूर्य का ध्यान किया जा रहा है कि हमारे भीतर में जो समृद्धि शक्ति है या पोषण की शक्ति है या यूनिवर्सल बन रही है हमारा विश्व का, तो इसको कह दिया जाता है इसमें पोषण वाले का इसमें नाम दिया है कि जो तेजस इसमें होता है ना, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, 3 शब्दों का प्रयोग किया। तो और प्राज्ञ से परे आत्मा को रखा है। प्राज्ञ में रखा है कि संसार का आनंद ले, तो जिस ज्ञान से हम आनंद लेते हैं तो प्राज्ञ वाला जगा देता है। यही तीनों है, आत्मा इन तीनों से परे है। आई बात। तो आत्मा सिर्फ साक्षी भाव में रहेगा और काम करते ही यही। तो अपना जो ज्ञानात्मक अवस्था है तो प्राज्ञ बन जाएगा, तो निर्लिप्त भोग वाले, निर्लिप्त कर्म करने की क्षमता आएगी। तो प्राज्ञ यहाँ ध्यान किया जाता है। ब्रह्म ग्रंथि यानी प्राज्ञ, विष्णु ग्रंथि यानी तेजस, और ये रुद्र ग्रंथि का मतलब होता है विश्व। यहाँ कर ओजस कह दिए, ओजस तेजस वर्चस ये नाम दिया इन्होंने। तो ऐसे होता है आचार्य जी, मस्तिष्क के भीतर के जो निगेटिव थॉट है उसको कालिमा को यह महामुद्रा गलाता है। इसे कहा जाता है रसों का शोषण कर लिया, रसानाम शोषणम। तो मस्तिष्क में जो आसक्ति था, तो उस आसक्ति को रस कहते हैं, चिपकने वाला, उसको सुखवा डालता है ये। तो वासना तृष्णा हंत तीनों को सुखवाता है। तो रसानाम शोषणम चाहिए। आप प्रैक्टिकल करके देखिए कुछ दिन, तो लगेगा कि हमारी वासना भी कम हो रही है, हाह भी कम हो रहा है। अधिक और अधिक वाला हाह कम होता है, तृष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये सब कम होने लगती है। और जो अपना है तो ईश्वरीय चेतना बढ़ने लगता है, अहंता भी गलने लगता है, अपनी मान्यताएं लगती है कि वो नहीं है, थोपना दूसरे पर। मेडिटेशन के लिए और भी प्राण का दाहिने नासिका से करना, तो मन की शांति और संतुलन पर क्या प्रभाव है? हाँ, तो देखिए मन की शांति पर कूलनेस ले आता है। कूलनेस में एक बात आती है कि कूलनेस में क्या करता है कि कूलनेस में अपान होता है, तो ये कूलनेस हमें फिर जा करके वो शिथिल करने लगता है, इनर्शिया लाएगा शरीर में, तो ये गति को रुकता है, ऊर्ध्वगमन को रुकता है, हीटिंग प्रोसेस को कम कर देगा। और जो हीटिंग होता है तब तो दीवा मारे होते ऊपर उठाने लगेगा, अग्नि तत्वों पर उठा के ले जाएगा, तो इसलिए उसमें रुकावट डालता है। तो इसलिए इसको कहा गया है सिर्फ बैलेंस करने के लिए। जो एग्रेसिव मूड है उसको गलाने के लिए किया जाता है, लेफ्ट निकाले जाता है, क्रोध को शांत करने के लिए। तो लेफ्ट करके देखा है कि शांति उसमें नहीं मिलती है। हाँ राइट में निकालने को अगर राइट से रेचन किया जाए हाँ। तो उसमें और पेट भी, यदि आप भोजन कर लिए हो, राइट करवट सो है तो लेफ्ट चलने लगेगा कुल वाला, तो पाएंगे तो गुलगुल तुलगा पचेगा भी नहीं। खाकर बाएं करवट सोते हैं तो राइट चलता है, और वो गर्मी पाचक रस को तेजी से निकालता है, तो जल्दी पच रहा है, बात बन रही है। इसका मतलब है कि ये हमें हमारे हमारे लोडनेस को, भारीपन को कम कर रहा है सूर्य भेदन, तो इसका प्रत्यक्ष मिल रहा है। और वात रोगों को भी हटा रहा है। वात रोग भी आ जाता है इसी से, कोल्ड से ही आता है। तो कोल्ड का ठीक उल्टा हुआ ये तो उसमें ईड़ा चल रही है शुरू में, तो ये बात कही गई है कि ईड़ा कॉन्शसनेस का भी काम करता है। जब ईड़ा चलाते हैं तो हमारा राइट वाला ये राइट लोब फंक्शन में रहता है, तो वहां पर ईड़ा का अर्थ होता है हमें कॉन्शसनेस वाला एरिया का ध्यान दें। तो कॉन्शसनेस भी चाहिए, तो केवल कॉन्शसनेस से बात नहीं बनेगी, कॉन्शसनेस भी हो लेकिन एनर्जी लेवल भी चाहिए, और कॉन्शसनेस के कंट्रोल में चाहिए, इसमें बात है। तो जब सुषुम्ना चला लिए कि कोई भी ब्लॉकेज ना रहे, तब हमें सुषुम्ना में अपने प्राणों को ले जाना है, ऊपर उठाना है। तो ये गलाने का काम करता है बढ़िया सूर्य भेदन वाला। बाबू जी आगे 3 प्रश्न है और 4 हैंड रेज है। हाँ खोलिए तो फटाफट। पहला प्रश्न उर्मिला दीदी का है। दीदी पूछती है कि हमारे कमर के रीढ़ की हड्डी
में 3 गंध फ्यूज हैं, तो आगे घुमाने में दर्द होता है, तो हम कैसे करें? महामुद्रा के बारे में। हाँ, तो वो जैसे कमर, इसमें देखिए फिर एक बात बता रहे, ये जो झुकने का प्रक्रिया होता है, तो झुके तो कमर से नहीं झुकना है, जांघ से झुकना है। जांघ का जो जोड़ है वहां से झुकेंगे तो कितना हो रड लगा हो, कितना हो बांधे, क्या अंतर पड़ रहा है? हम रीढ़ की हड्डी झुकाए ही नहीं, जोड़ के ऊपर ढेर भगवान जोड़ दे दिए हैं ढेर सारा, कि अपना सामान गिर गया है तो थोड़ी इंतजार करेंगे कि तब फिर जांग से जिस देते झुके ना, तो कहाँ कमर हिला रहे हो रहा है? ऐसे देखते हैं दीदी, ये है ना, ये जांग वाला ही रहता है, जांग से घूम, इसको नहीं मुड़ना है, ऐसे झुक रहा है तो थोड़ा सा खाली झुक लिया ना, या थोड़ा सा रख, या फिर सीधे रह कर करें, सीधे रह करके ब्रीद आउट करके महाबंद लगाना बस, और तीनों बंद लगा करके तीनों हम सोचे, और लास्ट वाला निकल सूर्यभेदन से हम उसको छोड़े, तो भी महाबंद का आधा लाभ मिल जाएगा महामुद्रा का। अच्छा, पैर फैला करके भी कर सकते हैं, फैलाए रहे तो भी कर सकते हैं, तो इतना ऐसे भी कर लिया, और नहीं हो रहा है तो जैसे इजी वैसे करें, कुछ न से कुछ लाभ नहीं किस्म के लिए। तो जिनका कमर में दर्द हो तो जांग से घूमे बस, कमर को न मोड़े। ठीक है। अगला प्रश्न राम आशीष जी का है। भैया पूछते हैं कि क्या ओम का जप कर लेने मात्र से गायत्री मंत्र की पूर्ति हो जाती है? हाँ, ध्यान करना है उसका, ओम से सारा विस्तार है तो सारा विश्व ब्रह्मांड का चिंतन करेंगे तो गायत्री का चिंतन हो गया। गायत्री वाइदम सर्वम, प्राण से बना। ओम स्मरण हो, लेकिन ओम को केवल ओम का विस्तार भी तो होना चाहिए ओम के भीतर में, कि ओम का क्यों उच्चारण कर रहे हैं? ओम का उच्चारण कर रहे हैं कि हमारा रोग दुख ठीक है, तो सोचिए कि रोग दुख ठीक कर रहा है, परिवार समुन्नत हो ठीक है, पूरे वातावरण शुद्ध हो ठीक है, जितना सोचना है तो इसको गायत्री कहेंगे, विस्तार को गायत्री कहते हैं, और बीज को ओम कह देंगे, ठीक है। हाँ, शुरुआती दौर में बहुत गायत्री मंत्र जरूरी है, हम्म, शुरुआती दौर में जरूरी है। हाँ, मान लें कि शुरुआती दौर में, हाँ, उनको कहे कि हमको गायत्री मंत्र लंबा मिलता है, टेढ़ा मिलता है, और पांडे जी डरवा दिया है कि बोलिएगा तो उल्टा हाँ हुआ तो गए, तो उस हालत में बेचारे को सरल फॉर्मूला बता दें, छोड़ेगा है, तो टफ ना बनाएगा किसी भी चीज को, साधना को जहाँ कड़ा बना देंगे कि करना ही करना है, तो फिर वह अध्यात्म मर गए। तो हमें रखना है कि गायत्री, जैसे मान लें कि उर्दू, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जैसे मुस्लिम वर्ग हैं वो गायत्री मंत्र को समझते हैं कि केवल हिंदुओं का मंत्र है, तो उस तरीके से वो उर्दू में उसका अर्थ दोहरावे। हम लोग अपने कल्ब को मार्फत के चिराग से रोशन करें कि खुदा कादिर मतलब वही गुनाहों को माफ करता है, मुसीबतों से बचाता है ईश्वर, और हमें आध्यात्मिक हकीकी खुशियों की आनंद देता है। आए आए मालिक हमें तौफीक बके राह निजात पर जा सके, यानी सन्मार्ग पर हम चले, उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो किसी खा रावण भी गायत्री मंत्र जपता था और महामार्तंड था, फिर भी परेशान करता था दूसरों को, तो ये रह गया कि प्राण है, वो प्राण की खेती कर लिए, लेकिन एप्लीकेशन कहाँ हुआ, वो महत्व की बात होती है, उस शक्ति को हमने कहाँ लगाया परेशान करने में। तो ये रह गई बात नहीं कि उनके लिए हम सरल दे दें, इसी आधार पर तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मौन, ईश्वर का स्मरण कर, ओम हरि, ढेर सारा ओम नमः शिवाय, ओम गंग गणपते नमः, जो ढेर सारे दीक्षा क्रम चल पड़े, इसीलिए कि जिनके लिए जो सरल हो उनको वही बताया, राम 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 राम, खाली राम राम जप, राम 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 राम, हरे कृष्णा, देखिए सुदामा हरे कृष्णा कर रहे। तो साधक की श्रद्धा कहाँ पर है, तो श्रद्धा के आधार पर हम उनको गाइड करें। तो उद्देश्य है कि सारा वेद मंत्र तो उनसे ही निकला है, अब व्याख्या है, और वेद में हरे सारे शब्द हैं, तो गायत्री में गायत्री वाइदम सर्वम बस, तो इतना विराट होता है कि ईश्वर श्रद्धा से मिलता है, श्रद्धे अग्नि से मिलते हैं, और श्रद्धा आप जिसका मान लें कि वाणी नहीं है, गूंग हो गया है, तो गायत्री मंत्र बोलेगा ही नहीं। अब है कि समय हो गया, एक प्रश्न को 4 घंटे। हाँ, तो फटाफट बोल लीजिए। ये मोहन जी का प्रश्न है कि पहली कक्षा में आपने बताया था कि शरीर छोड़ते समय ओम नाम के रथ में अगर बैठ जाए तो वह वहां तक ले जाएगा, लेकिन आगे की यात्रा स्वयं करनी होगी, तो आगे की यात्रा का क्या अर्थ है? कृपया मार्गदर्शन। हाँ, वो है आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की यात्रा है वो, आत्मा और परमात्मा का, यहाँ प्रकृति है, ओम में प्रकृति भी शामिल है, तो प्रकृति और उमा बना, प्रकृति के विस्तार के लिए हुआ है, ओम उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए प्रकृतस्थ चेतना और प्रकृति विलीन होते रहती है, निकलते रहती है,
तो शाश्वत सत्ता में जाना हो तो प्रकृति के परिधि से ऊपर उठने की बात कही गई है। ठीक है, आगे। आगे सोनाली दीदी का हैंड रेज है जी दीदी। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। दिखा दीजिएगा। ठीक है, बोलते रहिए। बाबूजी, अब जो एक दिन में 10 नाड़ियों को शोध करने के लिए बता रहे थे, तो उसमें कौन से यौगिक क्रियाएं आ जाएंगे? हाँ, उसके लिए हम बताएंगे, यही मुख्य है। ये महामुद्रा 10 से क्या, 10 को एक ही बार में 20, 25, 30, 40 खत साफ कर देता है। तो जिस एरिया में रोग दोष घटने लगे, समझिए कि उस एरिया की नाड़ियां साफ हो गई। ये पहचान है। पहले आंखों में जलन था, आंखों की जलन खत्म, यानी आंखों में जाने वाली नाड़ियां साफ हो चुकी हैं। रीढ़ के हिस्से में तब पता चल जाएगा आपको कि किस एरिया में हमको पीस और आनंद आना शुरू हो गया है और अस्थाई ले रहा है, मतलब उस एरिया की नाड़ियां साफ हो गई, बिजली सप्लाई प्रॉपर जाने लगी। यही पहचान है। ठीक है। अगला हैंड रेज ताप्ती दीदी का है। और किनका था देखिए। शशिकला दीदी का अच्छा, रिटर्न में क्या है? रिटर्न में खत्म। हाँ, ठीक है, तो उनको नेक्स्ट डे रखेंगे प्रश्नोत्तरी में। शांतिगढ़। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।